हेलो फ्रेंड्स, ये है इस ड्रामे का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये चैन लिनशी को मैसेज करता है और डिनर पर इनवाइट करता है, लेकिन लिनशी मना कर देती है ये बोल कर के मुझे काम है। ये चैन सैड हो जाता है। रात को ये चैन उसके कमरे के बाहर खड़ा नॉक कर रहा होता है तो अंदर से कोई आवाज नहीं आती। वो अंदर जाकर देखता है लेकिन कोई नहीं होता। तभी उसे हुआशिन का मैसेज आता है कि लिनशी बार में है, उसने बहुत पी रखी है, आकर ले जाओ इसे। ये चैन वहाँ जाता है तो देखता है कि लिनशी बहुत ज्यादा ड्रंक है और हुआचिन ने उसे संभाला हुआ है। हुआचिन कहता है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। ये कहते ही लिनशी को ये चैन के हवाले करता है। ये चैन हुआचिन को थैंक्स कहकर लिनशी को कार में बिठाता है। फिर पूछता है कि तुम उसके साथ क्या करी थी। लिनशी कहती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। ये कहते ही उसे टाई से पकड़कर अपने क्लोज करके कहती है कि तुम ये चैन की तरह क्यों लग रहे हो, छोड़ो उसे, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। क्या तुम मेरे साथ रहोगे? बदले में मैं तुम्हें 50,000 युआन भी दूंगी। ये सुनकर ये चैन मुस्कुराता है और कहता है कि तुम मेरे साथ क्यों रहना चाहती हो। लिनशी कहती है कि बताओ मुझे, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या नहीं। ये कहते ही उसे अपना क्रेडिट कार्ड देती है और कहती है कि 60,000, अब इससे ज्यादा नहीं, इससे तुम्हारे घर का इंश्योरेंस निकल जाएगा। तो ये चैन कहता है ठीक है, पहले घर चलते हैं। लिनशी कहती है नहीं, मैं तुम्हें और पैसे दूंगी, तो बताओ। ये कहते ही वो उसके क्लोज जाने लगती है। ये चैन भी उसके क्लोज जा रहा होता है। तभी लिनशी पीछे हट जाती है। तो ये चैन कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? लिनशी फौरन अपना क्रेडिट कार्ड उसे ले लेती है। ये चैन कहता है कि मैं तुम्हें 50 मिलियन दूंगा, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? लिनशी नशे में उल्टी सीधी बातें करके बेहोश हो जाती है। ये चैन उसे घर ले आता है। तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि लिनशी के बॉयफ्रेंड ने फ्रॉड करके उसे जेल भिजवा दिया था और उसने बहुत ही चालाकी से सारे एविडेंस मिटा दिए थे। ये चैन कहता है कि कुछ भी करके सच का पता लगाओ। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, वो दोनों पहले साथ थे, क्या आपको इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता? तो ये चैन कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वैसे भी वो ये शियांग की माँ है। ये सारी बातें लिनशी सुन लेती है और फिर दोबारा से सो जाती है। ये चैन असिस्टेंट से बात करके पीछे मुड़ता है तो लिनशी सो चुकी होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिनशी आती है तो ये चैन कहता है कि कल रात तुम्हें पता है क्या हुआ था? लिनशी कहती है कि मुझे पता है कल रात क्या हुआ था और अब मैं तुमसे सच कहना चाहती हूँ। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद से मैं खुश नहीं हूँ। हमें एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। ये चैन कहता है कि क्यों, क्या हुआ, क्या मैंने कोई गलती की? तो लिनशी कहती है कि नहीं, कोई रीजन नहीं मेरे पास। ये चैन कहता है कि कुछ गलत हुआ है क्या? अगर हाँ तो मुझे बताओ, मैं उसको चेंज कर लूंगा। लिनशी कहती है कि तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं, फीलिंग्स वैसे भी वन साइड थे। तो ये चैन कहता है कि हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये 2 लोगों का बिजनेस है। लिनशी कहती है कि तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते। ये चैन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लिनशी गुस्से से अपना हाथ छुड़ाती है और वहाँ से ये बोलकर चली जाती है कि मुझे और तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। ये चैन तो समझ ही नहीं पाता कि अचानक से लिनशी उससे ब्रेकअप क्यों कर रही है। ऑफिस आकर लिनशी बहुत रो रही होती है कल रात वाली बात को याद करके और ये चैन को बुरा भला बोल रही होती है। तभी असिस्टेंट कॉल करके उसे बताता है कि ये चैन का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर लिनशी परेशान हो जाती है और वो हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में ये चैन तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। वो बस लिनशी को खुद से दूर ना जाने के लिए ड्रामा कर रहा है। वो असिस्टेंट से कहता है कि ये सही तो लग रहा है ना। तभी लिनशी आती है और पूछती है कि ये कैसे हुआ, कुछ सीरियस तो नहीं है ना? ये चैन कहता है कि नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि मैं कुछ दिनों के आराम से ठीक हो जाऊंगा और मुझे आफ्टरनून में डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा, लेकिन मुझे पर्सनल केयर चाहिए होगी। तभी असिस्टेंट कहता है कि मैम, सर को ये चोट आपकी वजह से लगी। लिनशी कहती है कि क्या मेरी वजह से? असिस्टेंट कहता है कि जब बॉस ड्राइव कर रहे थे तो किसी ने सर को आपके खिलाफ मैसेज किया और फिर बॉस को गुस्सा आ गया और वो आपके पास आ रहे थे, तभी ये सब हो गया। लिनशी कहती है कि डोंट वरी, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये चैन का प्लान कामयाब हुआ। घर आकर ये चैन और लिनशी डिनर कर रहे होते हैं। तभी ये चैन कहता है कि क्या तुम मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओगी?
लिंशी उसके प्लेट में खाना सर्व करने लगती है और कहती है कि ये खाओ, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए ठीक रहेगा। तो ये चैन कहता है कि क्या तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओगी प्लीज। लिंशी कहती है कि जहाँ तक मुझे याद है चोट तुम्हारे दिमाग पर लगी है, हाथों पर नहीं। ये चैन कहता है कि लेकिन मैं पेशेंट हूँ, कुछ चीजें मैं खुद से नहीं कर सकता। तभी लिंशी उसके प्लेट में और खाना डालती है, कहती है कि ये खाओ ताकि तुम जल्द ही ठीक हो जाओ। ये चैन खुद से खाना खाना स्टार्ट कर देता है और लिंशी से कहता है कि क्या तुम बात लेने में मेरी हेल्प करोगी। ये सुनकर लिंशी शॉक्ड होकर खांसने लगती है। ये चैन कहता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। लिंशी कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। ये चैन फिर से कहता है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। तो लिंशी कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये चैन कहता है कि क्यों, मैं तो पेशेंट हूँ और मेरे लिए बात लेना, फ्रेश रहना बहुत अच्छा है। लिंशी कहती है कि तुम्हारे पैर में चोट लगी है, तुम पैरालाइज नहीं हुए हो। तो ये चैन कहता है कि ठीक है, मैं खुद ही शावर लेने चला जाता हूँ। लेकिन जब वो उठता है तो वो उसे ऐसे शो करता है जैसे उसे बहुत पेन हो रहा है। ये देखकर लिंशी कहती है कि ठीक है, बताओ मैं तुम्हारी क्या हेल्प करूं। ये चैन कहता है नहीं, रहने दो। लिंशी कहती है ठीक है, खुद ही चले जाओ। ये चैन इमोशनली ब्लैकमेल करने लगता है और कहता है कि हाँ वैसे भी मेरे हाथों पर नहीं, टांगों पर चोट लगी है। अगर मेरे जख्मों पर पानी गिर भी गया तो कोई मसला नहीं, तुम अपना खाना खाओ। तो लिंशी कहती है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो, वैसे भी मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी है। हाँ। वो उसे शावर लेने के लिए ले आती है और कहती है कि तुम्हारे पैरों पर चोट लगी है, तुम शावर कैसे ले सकते हो, सिर्फ अपने बाल वॉश कर लो। और वहाँ से उठकर जा रही होती है तो ये चैन उसे रोक कर कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, मैं अपना ख्याल खुद से नहीं रख सकता, क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी। लिंशी मान जाती है और उसकी शर्ट उतारने लगती है, लेकिन वो नहीं उतरती। तो लिंशी गुस्से से कहती है कि जो करना है करो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाली, और वहाँ से जाने लगती है। तभी ये चैन उसे रोकता है और उसे अपने क्लोज करता है। तो लिंशी उसे खुद से दूर करती है और कहती है कि तुम बहुत बुरे हो, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लिंशी ये चैन के लिए मेडिसिन ले आती है। तो ये चैन घबरा जाता है और सोचता है कि अब मुझे सच में ये मेडिसिन खानी पड़ेंगी, जबकि मैं सच में बीमार नहीं हूँ। और उसे पूछता है कि तुम्हें ये मेडिसिन किसने दी। लिंशी कहती है कि मैंने डॉक्टर से पूछ कर ली है, पता नहीं असिस्टेंट तुम्हें किस डॉक्टर के पास ले गया जिसने तुम्हें कोई मेडिसिन ही नहीं दी। मैंने अपने फ्रेंड को तुम्हारी सिचुएशन के बारे में बताया तो उसने मुझे ये मेडिसिन दी, तो चलो ये खाओ। किचन कहता है कि ये देखो, मैं इतना भी सीरियस नहीं हूँ, मुझे मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं। लिंशी कहती है कि ये दवाई लो, नहीं तो चुपचाप अपने रूम में चले जाओ, अब खुद ही डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। ना चाहते हुए भी ये चैन वो दवाई ले लेता है और लिंशी के सोने के बाद इंटरनेट पर सर्च करता है कि अगर बिना किसी रीजन के मेडिसिन लो तो क्या होता है। जब उसे आंसर का पता चलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो चुपचाप सो जाता है। मेडिसिन खाने की वजह से ये चैन की तबीयत खराब हो जाती है। असिस्टेंट कहता है कि आप ये मेडिसिन कैसे ले सकते हो, शुक्र करो कि आपको सिर्फ डायरिया हुआ है, नहीं तो जान भी जा सकती थी। ये चैन कहता है तो क्या मैं ये खाना छोड़ दूं? नहीं, इस वजह से ही तो लिंशी मेरे पास है। असिस्टेंट कहता है कि अगर मैम को सच का पता चल गया तो। तभी लिंशी आती है और कहती है कि क्या पता चलना है मुझे। ये चैन असिस्टेंट की लाई हुई मेडिसिन पिल्लों के नीचे छुपा देता है और कहता है कुछ नहीं, हम तो बस कंपनी के बारे में बात कर रहे थे। असिस्टेंट फाइल देकर चला जाता है। लिंशी ये चैन से कहती है कि तुम्हें सच में हॉस्पिटल नहीं जाना, पता नहीं तुम्हें कैसे डायरिया हो गया जबकि तुम बिल्कुल ठीक थे। तो ये चैन कहता है कि कोई बात नहीं, पेट तो खराब होता रहता है। लिंशी को उसकी बहुत फिक्र होती है। ये देखकर ये चैन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम सच में बहुत अच्छी हो। लिंशी कहती है कि तुमने अचानक ऐसा क्यों कहा। ये चैन कहता है कि जब मैं पहले बीमार होता था तो मेरी केयर के लिए कोई नहीं होता था। तो लिंशी उसका हाथ पकड़कर कहती है कि अब ऐसा नहीं होगा। ये चैन घर पर रहकर ही ऑफिस का काम कर रहा होता है। लिंशी भी ये चैन की वजह से कंपनी नहीं जाती और अपने डिजाइन बनाकर उसके पास जाती है उसकी राय मांगने। तो ये चैन कहता है कि ये भी बुरे नहीं हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट डिजाइन्स होने चाहिए। लिंशी अपने दूसरे डिजाइन्स लेने रूम में जाती है तो वहाँ पिल्लो के नीचे विटामिन पिल्स देखती है और उसे सब सच पता चल जाता है कि ये चैन ये सब ड्रामा कर रहा है। तो वो सोचती है कि ये चैन अब देखो क्या करती हूँ मैं तुम्हारे साथ। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।